नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियोस में। तो दोस्तों आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो रहने वाली है इकोनॉमी। खैर हमने इकोनॉमी पर वर्ल्ड इकोनॉमी पर एक वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। तो आज हम अपनी इंडिया की जीडीपी के बारे में ही बात करते हैं। तो आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो तकरीबन 6.9 की दर से बढ़ेगी। अब बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी, आप सभी को पता है कि अभी दुनिया में हालात है जो कैसे चल रहे हैं। ईरान अमेरिका युद्ध, उधर इज़राइल वाला युद्ध ईरान के साथ, और वहाँ और यूक्रेन रशिया वाला युद्ध। तो इन युद्ध के बीच में कहीं ना कहीं ये जो कीमतें हैं, उतार चढ़ाव, हमारे जो भारत की इकोनॉमी है इसके ऊपर असर एक तेल की कीमतों का भी बढ़ता है, क्योंकि तेल हम लगभग 85% है जो हम बाहर से ही मंगवाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, छोटा नहीं है। तो तेल है जो ये प्रभाव डालते हैं हमारी, ठीक है, इकोनॉमी पर बिल्कुल प्रभाव डालते हैं, क्योंकि सारा काम ही तेल पर चलता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, तो मैं जो आरबीआई की रिपोर्ट है मैं बिना समय गवाए फटाफट से आपको खबर जो पढ़कर बताता हूँ। तो देखो, देश की इकोनॉमी 2026-27 में 6.9 के दर से बढ़ेगी। आरबीआई की सालाना, मैं यहाँ पर बोर्ड पर भी लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या बढ़ेगी, 6.9% की रेट से इंक्रीज़ होगी हमारी जीडीपी। ठीक है, वैश्विक संकट के बावजूद भारत की रफ्तार मजबूत रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने शुक्रवार को अपनी सालाना 2025 और 26 की रिपोर्ट में जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जारी तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद साल 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर रफ्तार मजबूत बनी रहेगी। इसी दौरान देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। और केंद्रीय बैंक ने कहा है कि भारत के मजबूत फंडामेंटल्स, लगातार अपनी बनी हुई घरेलू मांग और निर्यात पर कम निर्भरता, स्थिर पॉलिसी माहौल की वजह से भारतीय इकोनॉमी विपरीत वैश्विक परिस्थितियों का डटकर सामना करने में सक्षम है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, जैसा अभी मैंने आपको तेल का एक उदाहरण दिया कि तेल हमें जो बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। देखो, हम लोग ना अपने देश से बाहर चीज़ें हम कम भेज रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बोर्ड पर लिख कर बताता हूँ। दोस्तों वो उदाहरण मैंने हटा दिया है। अब मैं यहाँ पर एक साधारण सा उदाहरण लूँगा, आप भी, ताकि ज़्यादा कंफ्यूज। ये हमने भारत का नाम लिखा यहाँ पर, और हमने भारत से सामान बेचा है। किसको बेचा है? 500 रुपये का सामान बेचा है हमने। किसको? अमेरिका को। अमेरिका को हमने सामान बेच दिया। कितने का दोस्तों? 500 रुपये का सामान बेच दिया हमने। और बदले में हमने अमेरिका से कितना मंगवा लिया? हमने अमेरिका से मंगवा लिया तकरीबन 2000 रुपये का सामान, वापस से इंडिया में मंगवा लिया। तो हमने क्या है, भेजा कम है और मंगवाया ज़्यादा है। कितने टाइम? 4 टाइम ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। ये मतलब से 4 गुना ज़्यादा। ये 2000 ज़्यादा है ना, इसलिए तो हमने 4 गुना ज़्यादा माल है जो हमने भेजा कम है, मंगवाया ज़्यादा है। आप सिंपल सा ज़्यादा, हमें कंफ्यूज होने की यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता है नहीं। तो ये चीज़ है जो 4 टाइम ये इम्पैक्ट डालती है हमारे जीडीपी पर। सेम यही केस पेट्रोल डीजल पर भी लागू होता है। हम पेट्रोल डीजल हमें ज़्यादा मंगवाना पड़ रहा है, और उसका है जो फ़र्क हमें देखने को मिल ही रहा है, महंगाई फिर बढ़ती है। खैर मैं अब आगे की न्यूज़ खबर है जो पढ़ता हूँ। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भू राजनीतिक तनाव। आरबीआई ने वैश्विक हालातों पर चिंता जताते हुए कहा है कि साल 2026 में भू राजनीतिक जोखिम दुनिया की आर्थिक ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं। विशेष रूप से फरवरी 2026 में शुरू हुए पश्चिमी एशिया संकट ने दुनिया की विकास दर और महंगाई के अनुमान को काफ़ी प्रभावित किया है। रिपोर्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के बेसलाइन
परिदृश्य का हवाला दिया गया। इनके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट साल 2026 में घटकर 3.1% रहने का अनुमान है, जो पहले 3.3 आंकी गई थी। 4 इन्होंने कारण बताए हैं, ब्रैकेट में मैं बढ़ता हूँ फटाफट से। कॉर्पोरेट सेक्टर और बैंकों की बैलेंस शीट बेहद मजबूत स्थिति में है। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर जितने भी व्यापारिक हैं, कंपनियां वगैरह, उनकी बैंकों के बैलेंस शीट है तो काफ़ी अभी तक मजबूत स्थिति में है, यानी कि ये लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं अभी भी। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला कौन सा है, कॉर्पोरेट और कौन है, बैंक। ये लगातार क्या है, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। हो सकता है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो चालू वगैरह की आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, मुझे थोड़ा यहाँ पे लिखना चाहिए था। खैर कोई नहीं, मैंने लिख दिया। और दूसरा कारण बताया है कि सरकार की तरफ से लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो मैं कोई एक शॉप लेकर बैठा हूँ, शॉप लेकर बैठा हूँ, मैं अपनी दुकान के अंदर 1 लाख का सामान है जो मैंने मशीन वगैरह पे लगा दी, इक्विपमेंट वगैरह जो होते हैं, ये मशीन का खर्च होता है, ये बारी बारी नहीं होता, ये हमें एक बार में ही करना पड़ता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैंने मान 1 लाख का मैं मशीन वगैरह परचेज़ करके बैठा हूँ और मैंने इसमें फिर से एडिशनल 50,000 और लगा दिए। ये मैंने मान लो 2,000 ये 25 में लगाए थे और मैंने 26 में फिर से लगा दिए यहाँ पर, तो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर 50,000 और ये 1.5 लाख हो गए दोनों मिलाकर, 1.5 लाख। अब मुझे यहाँ से रेवेन्यू इनसे आ ही रहा था और इनसे भी अब आना शुरू हो जाएगा। हालांकि मुझे अपनी पूंजी है जो लगानी पड़ी है, खैर उसके लिए कोई नहीं। फिर तीसरा रीज़न है, देश के पास पर्याप्त मात्रा में फूड स्टॉक मौजूद है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI इसकी देख रेख करता है कि देश के अंदर क्या कुछ है क्या नहीं, खाने पीने का सामान वगैरह। तो ये बता रहे हैं कि देश के पास पर्याप्त मात्रा में खाने पीने का स्टॉक है और हम एक्सपोर्ट भी अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, और खेती किसानी का उत्पादन स्थिर बना हुआ है। खेती देखो, ये बता रहे हैं कि उत्पादन स्थिर बना हुआ है, ये तो मजबूत, क्या पता अभी देखो आंधी बारिश वगैरह, बाढ़, अभी फ़िलहाल तो बरसात वगैरह शुरू हुई नहीं है, जब होंगे तब इनका एक अलग ही सीन होगा। खेती वगैरह लोग मेहनत करके, किसान वगैरह लोग बातें, और ये बारिश वगैरह बाढ़ में सब क्या है, तहस नहस हो जाता है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में हमें बस इतना ही। आप कमेंट करके हमें बता देना कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। ठीक है, और आप ये भी हमें बता सकते हो कि आप और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। हम आपको ज़रूर सर्च करके बता देंगे, समझा देंगे। और खैर दोस्तों, ये बस सामान्य एक जानकारी के लिए था जो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की इस खास वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और जाने से पहले आप सभी से एक गुजारिश कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे ही हमारी वीडियोस और भी देखना चाहते हो, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।